अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद की खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के नामवर समाजी रहनुमा मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी साहब के टॉपिक के दूसरे हिस्से की तीसरी किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए अपने मेन टॉपिक की तरफ। ईदी साहब का अपने नवासे के बारे में कहना था, कोई इजहार उसकी अजियत को बयां नहीं कर सकता, हत्ता कि आज भी उसके दर्द की अजियत मुझे अपनी रूह की गहराई में महसूस होती है। वो अपनी माँ की बाहों में बनजल मछली की तरह तड़पता था। उसकी हरकत से उसकी अजियत में जिस तरह इजाफा होता था, उससे वो दांत भींच लेता और बाजुओं को अकड़ लेता था। ईदी साहब का कहना था, जिस वक्त मेरी अहलिया बल्किस अपनी माँ के घर से आई तो कुबरा सिविल अस्पताल जा चुकी थी। मैं दोनों के साथ अस्पताल नहीं गया और बल्किस से ये कहकर माजरत की कि ये अजियत मेरे जैसे शख्स के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त है, जो हर किस्म की तकलीफ और अजियत के सामने कभी नहीं घबराया। ईदी साहब का कहना था, हम घोटकी सांगी रेलवे स्टेशन के ऊपर थे जब पायलट ने जाए हादसा का जायजा लेने के लिए हेलीकॉप्टर को कुछ नीचे किया। उनका कहना था, ये दो मशीनों के टकराने का एक गैर फितरी मंजर था और ये किसी फितरी हादसे के मुकाबले में कहीं ज्यादा शदीद और जालमाना था। स्याह धुआं ठोस होकर दिखाई देने लगा था। ईदी साहब का कहना था, हेलीकॉप्टर जहां उतरा वहां यूं महसूस होता था जैसे हम किसी खून से भरे मुज़ब्बा खाने में हों। हकीकत मुझसे आ टकराई। उनका कहना था, एम्बुलेंसेस, सायरन, स्ट्रेचर, लाशें, पुलिस, इंतजामिया, हुकूमती ओहदेदार और एक मुतज्जिस मुजमा यहाँ वहाँ जमा था। हमेशा की तरह मेरी मौजूदगी भी वहाँ मुतवक्का थी। कुछ देर सरकारी ओहदेदारों से मिलने के बाद मैं उनसे अलग हुआ और काम में जत गया। ऐसी सूरत हाल में ये ज़रूरी था कि एक फर्द कायदाना जिम्मेदारी ले। बहुत ज़्यादा लोगों के ऐसा करने से अफरा तफरी पैदा होती थी। मैंने पूरी ज़िंदगी के तजर्बे के बाद इमदादी कामों को हमवार तरीके से अंजाम पर पहुंचाना सीखा। ईदी साहब का कहना था, अब मेरे गिर्द हिस्ट्रियाई अंदाज में चिल्लाते हुए लोग थे और कहने लगे, ईदी साहब मेरा बेटा नहीं मिला, मेरे अबू को अस्पताल पहुंचाएं वरना वो मर जाएंगे। ईदी साहब, खुदा का शुक्र है कि आप यहाँ हैं। ये कहते हैं कि मेरा बच्चा मर चुका है। कोई कह रहा था कि मेरी माँ को अस्पताल पहुंचाएं। ईदी साहब का कहना था, हालांकि मैं अमवात के इतने बड़े साने से जूझ रहा था, लेकिन बिलाल की मौत ने अब भी मेरे दिल को बहुत परेशान कर रखा था। 2 माह पहले मैंने उसकी आंखों में ऐसी तकलीफ देखी थी और हमारे दिलों में ऐसा ही खौफ था। वो मुझे लोगों की खिदमत करते हुए देख चुका था और उसकी मासूमियत मेरे जज्बाए इंसानियत को शफाई ताकत समझती थी। ईदी साहब का कहना था, उसका मुझ में यकीन मेरे अंदर और बेबसी का एहसास जगा रहा था, जैसे कोई देवता जवाब देने से भी कासिर हो। ईदी साहब का कहना था, मैंने एक माँ की आंखों में वो शिद्दत देखी जो उसमें अपने बच्चों को बचाने के लिए थी। बच्चों के अंदर मैंने देखा कि वो खुद जिंदगी से खौफजदा थे और उस तमाम अजियत के दौरान मुझे याद आया कि बिलाल भी मेरे साथ ऐसे ही चिमटा हुआ था और मुझे भी उनकी तरह एक उम्मीद थी। अब उन्होंने उसे गुस्ल दे दिया होगा, उन्होंने उसे दफना दिया होगा। दोस्तों, ईदी साहब एक अजीम इंसान थे। ऐसे कौन कर सकता है कि अपने नवासे के इंतकाल का पता चले और वो बंदा दूसरे लोगों के दुखों में जा पहुंचे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईदी साहब अपने नवासे की आखिरी रसूमात में भी शरीक ना हो सके। ईदी साहब ने रेलवे हादसा के
लोगों को अहमियत दी। ईदी साहब का कहना था, मैंने अपनी टीम के साथ लाशों को उठाया, उनका सामान, पैसे और शनाख्ती कार्ड इकट्ठे किए और शनाख्त के लिए उन पर निशान लगाए। मैंने मलबे को खंगाला और तदफीन के लिए लाशों के टुकड़ों को जोड़ा। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में पहुंचाया। शदीद तर जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए कराची पहुंचाने के लिए बंदोबस्त किया। उस तमाम अरसे के दौरान मेरा दिल बिलाल के लिए तड़पता रहा और उस तमाम अरसे के दौरान लोग रोते रहे और कहते रहे, मेरे बच्चे मर गए, मेरी बीवी मर रही है, और कहते रहे, मेरी माँ का खून बह रहा है, वो मर जाएगी। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली किस्त में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। स्टोरी अगर अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल फॉर यू नॉलेज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। शुक्रिया।